पूरी दुनिया में अधिकांश लोग अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नया साल 1 जनवरी को मनाते हैं, किंतु हमारे देश में एक बड़ा वर्ग आज भी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही नव वर्ष को मानता है और मनाता है, क्योंकि इसी तिथि से नया हिंदी पंचांग प्रारंभ होता है और वर्ष भर के पर्व, त्योहार, उत्सव, विवाह एवं अनुष्ठानों के शुभ मुहूर्त निश्चित होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि क्यों और कब से मनाया जाता है हिंदू नव वर्ष, क्या है इसके पीछे का धार्मिक और पौराणिक महत्व व इतिहास, और क्या है इसकी विशेष विशेषताएं, अर्थात हिंदू नव वर्ष से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम BL सनोटिया है और आप देख रहे हैं BL ज्ञान। भारत में सांस्कृतिक विविधता के कारण अनेक कालगणनाएं प्रचलित हैं, जैसे विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी सन, ईसवी सन, वीर निर्माण संवत और बंग संवत इत्यादि। किंतु भारतीय कालगणना में सर्वाधिक महत्व विक्रम संवत पंचांग को दिया जाता है। सनातन धर्मावलंबियों के अनुसार समस्त कार्यक्रम जैसे विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश इत्यादि शुभ कार्य विक्रम संवत के अनुसार ही होते हैं। विक्रम संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम पर हुआ माना जाता है। भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य को न्यायप्रिय और लोकप्रिय राजा के रूप में जाना जाता है। भारतवर्ष में ऋतु परिवर्तन के साथ ही हिंदू नववर्ष आरंभ होता है। चैत्र माह में शीत ऋतु को विदा करते हुए ये नववर्ष आता है। ये दिवस भारतीय इतिहास में अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी। इसीलिए हिंदू समाज भारतीय नववर्ष का पहला दिन अत्यंत ही हर्ष उल्लास और धूमधाम से मनाते हैं। हिंदू नववर्ष सौर, चंद्र, नक्षत्र और सावन मास पर आधारित है, जिसे 58 ईसा पूर्व राजा विक्रमादित्य ने ही परिष्कृत करके इसी पर आधारित विक्रम संवत नाम से एक कैलेंडर प्रचलित किया था। इसी नववर्ष में 12 माह का एक वर्ष, 30 दिन का एक माह और 7 दिन का एक सप्ताह का प्रचलन हुआ। विक्रम कैलेंडर की इसी धारणा को यूनानियों के माध्यम से अरब और अंग्रेजों ने अपनाया। बाद में भारत के अन्य प्रांतों ने अपने अपने कैलेंडर इसी के आधार पर विकसित किए। चैत्र माह इसका पहला माह और फाल्गुन माह इसका अंतिम माह है। प्रत्येक माह शुक्ल और कृष्ण पक्ष मिलाकर कुल 30 तिथियों में बटा हुआ है। चैत्र माह में प्रकृति और धरती का एक चक्र भी पूरा होता है। धरती के अपने धुरी पर घूमने और धरती के सूर्य का एक चक्कर लगा लेने के बाद जब दूसरा चक्र प्रारंभ होता है तो असल में यही नववर्ष होता है। नववर्ष में नए सिरे से प्रकृति में जीवन की शुरुआत होती है। इसके अलावा चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि पर ही महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, माह और वर्ष की गणना करते हुए हिंदी पंचांग की रचना की थी। इसी तिथि से नए पंचांग प्रारंभ होते हैं। शास्त्रों के अनुसार सभी चारों युगों में सबसे पहले युग सतयुग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ माना जाता है। ये तिथि सृष्टि के कालचक्र का प्रारंभ और पहला दिन भी माना जाता है। आप सभी के मन में ये सवाल भी उठता होगा कि चैत्र महीना, जो कि हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है, ये तो होली के त्योहार के बाद ही शुरू हो जाता है, यानी फाल्गुन पूर्णिमा तिथि के बाद चैत्र कृष्ण प्रतिपदा तिथि लग जाती है। फिर भी उसके 15 दिन बाद नया हिंदू वर्ष क्यों मनाया जाता है? आखिर इसके पीछे का क्या तर्क है? दरअसल चैत्र महीना होली के दूसरे दिन ही शुरू हो जाता है, लेकिन ये कृष्ण पक्ष होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से अमावस्या तिथि के 15 दिनों तक रहता है और कृष्ण पक्ष के इन 15 दिनों में चंद्रमा धीरे धीरे लगातार घटने के कारण आकाश में अंधेरा छाने लगता है। सनातन धर्म का आधार हमेशा से ही अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ने का रहा है, यानी तमसो माह ज्योतिर्गमय। इसी वजह से चैत्र माह के लगने के 15 दिन बाद जब शुक्ल पक्ष लगता है और प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। अमावस्या के अगले दिन शुक्ल पक्ष आने से चंद्रमा हर दिन बढ़ता चला जाता है, जिससे अंधकार प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। इसी तिथि को कुछ ऐसे अन्य कार्य भी संपन्न हुए जिससे ये दिवस और भी विशेष हो गया, जैसे भगवान श्री राम एवं युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, माँ दुर्गा की साधना हेतु चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिवस, आर्य समाज का स्थापना दिवस, संत झूलेलाल की जयंती और राष्ट्रीय स्वयं संघ का स्थापना दिवस इत्यादि। मित्रों, वीडियो में दी गई जानकारी और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।